आज हम लोग देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली इधर हम लोग जानेंगे कि जावा कैसे आया, किसने बनाया और जावा को ओन कौन करता है, और देखेंगे कि कैसे एक सिंपल लैंग्वेज और एक सिंपल प्रोजेक्ट बन गया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं जावा की कहानी। तो देखिए दोस्तों, इधर लिखा है कि जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज क्रिएटेड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995 एंड सिंस देन it has grown into one of the most powerful and widely used technologies in the world of software development। मतलब इधर क्या बोल रहा है सर? सन माइक्रोसिस्टम्स नाम का एक कंपनी था इन 1995 में जो जावा को डेवलप किया है, जावा को ओन करता है, और इन लोगों के हाथ पकड़ के ही जावा फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि जावा का पहला नाम ओक था। जावा बहुत बाद में आया है। बेसिकली इस टीम का एक बंदा था जो डेवलपर टीम का, उसका नाम था गोसलिंग ने, जो जावा का पहला नाम ओक दिया था। अब सुनिए सर, ओक नाम तो फिर क्यों नहीं है अभी, जावा क्यों है? बेसिकली ओक नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क था उस टाइम में, कोई भी दूसरे कंपनी उस टाइम में शायद उसको ओन कर रही थी। अब तो नाम बदलने की ज़रूरत आ गई। देन क्या किया, डेवलपर टीम ने बैठा, उसने एक बैठक की कॉफ़ी लेते हुए हाथ में। देन उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि इसका नाम हम लोग जावा दे देते हैं। जावा का आइडिया आया कॉफ़ी से। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो कॉफ़ी के लिए फेमस है, उसका नाम भी है जावा। इसीलिए उसका नाम से इंस्पायर्ड होके इस लैंग्वेज का नाम दे दिया जावा, जो आज के दिनों में प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं। अब सुनिए सर, इधर एक और चीज़ लिखा है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब जावा इस फीचर को प्रोवाइड करता है कि आप लिखिए सर कोड कहीं पे भी, और रन मतलब कोड को सिर्फ एक ही सिस्टम पे लिखिए, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको। उसको रन कोई भी सिस्टम में आप कर सकते हैं। सिर्फ मैंडेटरी है कि उसमें JVM इंस्टॉल और JD के इंस्टॉल, मतलब JD के इंस्टॉल रहना चाहिए। JVM के प्रेजेंस में ये वाला इन्वायरमेंट जावा क्रिएट कर देता है कि आप लिखिए सर कोड कोई भी सिस्टम में। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि सुनिए सर, अगर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता जावा, अगर जावा एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो फिर ये हार्डवेयर के बहुत करीब रहता। मतलब इसको हम सिस्टम स्पेसिफिक बनाते, कोड का स्ट्रक्चर, कोडिंग करने का हम लोगों का तरीका बदल जाता। अब सिस्टम स्पेसिफिक अगर हम लोग बना दिए तो फिर जो कोड आपने अपने सिस्टम पे लिखे हैं 64 बीट में, वही कोड 32 बीट में रन नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं रहेगा उस टाइम। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हार्डवेयर के बहुत करीब रहते हैं, इसीलिए जावा को हाई लेवल बनाना पड़ा। जावा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और ये प्रोवाइड करता है कि आप कोड को कोई भी सिस्टम में लिखिए, वो 32 बिट का हो, 64 बिट का हो, बट वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन मशीन डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मशीन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा आपके कोड लिखने का तरीके में, आपका कोड का चलने के तरीके में। JVM हैंडल एवरीथिंग। एक और फीचर हम लोग इस स्लाइड में देख पा रहे हैं जो जावा को दूसरे लैंग्वेज से एक टॉप लेवल का बनाता है। तो देखिए सर, इधर लिखा है कि जावा प्लेज ए मेजर रोल इन शेपिंग द डिजिटल वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज़ यूज टू बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड मोबाइल्स ऐप एंड एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स और लार्ज स्केल बैकएंड सर्विसेज। मतलब जावा एक मॉड्यूलर कोडिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलर कोडिंग करने का तरीका हम लोग को प्रोवाइड करता है कि इसमें हम लोग मॉड्यूलर कोडिंग कर पाएंगे, मॉड्यूलरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होंगे उससे हम लोग कोडिंग को रिलेट कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोड कर पाएंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें हम लोग बाद में देख रहे होंगे। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग आगे देखेंगे क्यों है, कैसे है, और अब वो हमको क्या प्रोवाइड करता है। आज के दिनों में बैंकिंग सिस्टम्स बोल लीजिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बोल लीजिए, कोई भी सिक्योर प्लेटफॉर्म्स, रोबस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड मिशन क्रिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम लोगों में, वो सभी जावा में डेवलप होते हैं, क्योंकि जावा बहुत रिलायबल है और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो आज के दिनों में एंटिटी को, रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए चाहिए। इधर लिखा है कि सर
because Java is object oriented. It encourage clean structure, modular design and reusable code. इन तीनों बातों को समझिए सर कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, उसके बाद क्लीन स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग कोड का जो स्ट्रक्चर लिखते हैं एक क्लीन स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। मॉड्यूलर डिज़ाइन करते हैं, मतलब मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग का मतलब हुआ कि हम कंपोनेंट बना देते हैं, इधर क्लास बना देते हैं, उधर उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो इंडिविजुअली कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई काम करता है। इसमें जावा में अगर हम लोग क्लास बना पाए, उस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाए, तो एक मॉड्यूलरिटी हम लोग को मेंटेन करने का एडवांटेज मिल रहा है। इसीलिए जावा एक मॉड्यूलर लैंग्वेज भी है। एंड रीयूजेबल कोड, मतलब सेम चीज़ ही हो गया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से वो वाला क्लास का वेरिएबल्स, डेटा फील्ड्स, कोई भी थिंग्स हम लोग बार बार यूज़ कर पाएंगे। एक सेम कोड को हम लोग को अगर दोनों क्लास में लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जाके देखेंगे। आज की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग सब समझिए कि हम लोगों को अप्रोच कैसे लेना है और जावा फेमस क्यों है। हम लोगों को जब दोनों क्लास चाहिए, दोनों क्लास हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर अगर हम लोगों को सेम मेथड लिखना पड़े, उस कोड को हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, दूसरे क्लास से एक दूसरे से इनहेरिट करवा देंगे। जैसे हम लोग एक क्लास का मेथड दूसरे क्लास में यूज़ कर पाएँ उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऐसे ही हम लोग रीयूजेबल कोड लिखते हैं जो इंडस्ट्री में एक्चुअली हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और जो डेवलपर टीम होते हैं वो ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोडिंग करने का एनवायरनमेंट हर किसी जगह में एक होता है। अब डेवलपर टीम के अंदर अगर कोडिंग के भाषा में कम्युनिकेट करना है, आपका कोड को अगर दूसरे को समझना है, तो आपको उन लोगों की पैटर्न में ही लिखना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं, गुड प्रैक्टिसेस होते हैं, वो सब मेंटेन कर पाते हैं हम जावा में। और भी कुछ कुछ चीज़ें इधर लिखा है कि दिस मेक्स डेवलपर मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू मेंटेन, स्पेशली इन ए लार्ज प्रोजेक्ट। ये सब जो बताया वही सारी चीज़ें हैं। इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट, वेरी वास्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के लिए, मतलब एक रिलायबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। सुनिए सर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का बात किया है। दूसरे लैंग्वेजेस में मेमोरी को जब मैनेज करना पड़ता था, जो गार्बेज वैल्यूज़ होते थे, गार्बेज ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस रहते थे, उसको हम लोगों को मैनेज करना पड़ता था। बट जावा प्रोवाइड करता है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली डेवलपर को कुछ भी सोचना नहीं है कि जो अनयूज्ड व हो चुका है यूज़, जो नल वैल्यू वाला जो रेफरेंस है, जो डेटा फील्ड्स है, वो सारी चीज़ें को डिलीट कौन करेगा, वो जावा खुद देख लेता है। जावा का जो जेवीएम है उसके अंदर होता है गार्बेज कलेक्टर, जो ये पूरा चीज़ को देख लेते हैं। हम लोग मैनुअली भी कुछ कभी कभी गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर पाते हैं, वो वाले ये सारी चीज़ें हम लोग गार्बेज कलेक्शन के वीडियो में देख रहे हैं बहुत डिटेल्स में। आप लोग जाके वो सब सारी चीज़ें देखेंगे बाद में। और ये जावा एक ट्रस्ट बिल्ड करता है टू चूज डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, हाँ भाई हमको यूज़ करो। इसीलिए जावा को वर्ल्ड वाइड इतना यूज़ किया जाता है। एट लास्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर एक पिक्चर शो कर रहा है कि की फीचर्स ऑफ जावा। जो सारी चीज़ें हम लोग इतने 3 या 4 स्लाइड में कवर किए हैं, वो सारी चीज़ें इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ भाई जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज कर लेता है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो रिच एपीआईज एंड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, वो था मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग आगे जब मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, मल्टी थ्रेडिंग को लेकर जावा में कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब देखेंगे, तो मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग ह्यूज अमाउंट में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।